आज मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होने वाला है। आज मेरा यूनिवर्सिटी में पहला दिन होगा, जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था। मुझे इतनी खुशी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। आज मेरा पहला दिन था और मैं सबसे पहले जाकर क्लासरूम में फ्रंट सीट पर बैठ गया, इस उम्मीद से कि जब स्टूडेंट्स आएंगे तो मैं फ्रंट सीट पर बैठा उन सबको आता देखूंगा। और ऐसा ही हुआ। सब स्टूडेंट्स आना शुरू हो गए। क्लास तकरीबन पूरी हो चुकी थी। फिर अचानक एक लड़का आया और आते ही मुझसे कहने लगा, अरे तुम मेरी सीट पर बैठे हो, उठ अब पीछे दफा हो जाओ। मैं खामोशी से खड़ा हो गया। अबे तुमसे कहा ना कि पीछे दफा हो जाओ। मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उसे अपने जूतों की धूल चटा सकता था, लेकिन अगर मैं ऐसा करता तो मेरी जिंदगी का सपना पहले दिन ही टूट जाता। शायद मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता। इसलिए मैं सर झुकाकर चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया। पूरी क्लास में एक ही आवाज गूंज उठी, लूजर लूजर लूजर। मेरी जिंदगी में कभी भी इतनी इंसल्ट नहीं हुई थी। मैं सबसे पीछे अकेला जाकर बैठ गया। मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था कि अगर मैंने उसे एक लगा दी होती तो ऐसा कभी नहीं होता, मेरी इतनी बेइज्जती ना होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता गूंज की आवाज खुसर फुसर में तब्दील हो गई। थोड़ी देर बाद एक लड़की अंदर दाखिल हुई और पूरी क्लास में खामोशी छा गई। मैंने सोचा देखूं तो सही कौन है जिसकी वजह से इतनी खामोशी हो गई है। देखा तो एक लड़की जिसके एक हाथ में 2 कलम और दूसरे हाथ में एक डायरी थी और वो मेरी तरफ ही आ रही थी और मेरे साथ पड़ी चेयर पर आकर बैठ गई। मेरे अंदर खुशी का तूफान खड़ा हो गया। अब मैं बहुत खुश था। अब मुझे मालूम हुआ कि सब्र से काम लेने का कितना बड़ा अजर मिलता है। लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सर उठाकर उसका चेहरा देख सकूं। लेकिन दिल ही दिल में मैं बहुत खुश था और उसके जूते देखता रहा। वैसे जूते बहुत अच्छे थे। कुछ देर बाद सर आए। उन्होंने सबसे नाम पूछना शुरू कर दिया। मेरी बारी आई और मैंने अपना नाम बता दिया। जब उसकी बारी आई मैंने उसका चेहरा तो देखा, लेकिन उसका नाम क्या था ये सुन नहीं पाया। अगले दिन फिर मैं यूनिवर्सिटी जल्दी आ गया और फ्रंट सीट पर ही आकर बैठ गया। फिर वही लड़का आया। उसने मुझे उसी अंदाज में कहा, चलो पीछे दफा जाओ। इस बार मैं चुपचाप खड़ा हुआ और पीछे जाके बैठ गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की भी आ गई और मेरे साथ पड़ी चेयर पर आकर बैठ गई। हमारी बात तो नहीं हुई, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था साथ बैठ के। अगले दिन फिर मैं जल्दी आ गया, लेकिन इस बार क्लास के बाहर खड़ा होकर उसके आने का इंतजार करने लगा। उसे दूर से आता देखकर मैं अंदर आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया और वो भी मेरे साथ आकर बैठ गई। फिर रोज मैं सबसे पहले आता और बाहर खड़ा होकर उसके आने का इंतजार करता। जैसे ही उसे आता देखता तो मैं अंदर जाकर बैठ जाता। और मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो भी मेरे साथ ही आकर बैठा करती थी। इसी तरह दिन गुजरने लगे। फिर एक दिन मैं बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था कि अचानक एक लड़की आई। उसने मुझसे कहा कि मैं रोज तुम्हें देखती हूँ, तुम यहाँ खड़े किसी का इंतजार करते हो। किसका इंतजार करते हो? मैं खामोश। कुछ देर बाद मैं अंदर जाकर बैठ गया। फिर वो लड़की उसी लड़की के साथ अंदर दाखिल हुई। मेरे तो होश ही उड़ गए और मैं उसे देखने लगा। लेकिन इस बार वो मेरे साथ ना बैठी, बल्कि वो दोनों साथ जाके बैठी। वो लड़की उसे कुछ बता रही थी और साथ साथ मुस्कुरा भी रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे बारे में कोई ना कोई खिचड़ी बना रही थी। मेरे लिए वो दिन यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा दिन था। अब क्या होगा मैं सोचने लगा। अगले दिन मैं यूनिवर्सिटी नहीं गया और यही सोचता रहा कि उसने मेरे बारे में उसे क्या कहा होगा। यही सोच सोच के मुझसे रहा ना गया और मैं उससे मिलने यूनिवर्सिटी चल पड़ा। लेक्चर खत्म हो चुका था, सब अपने अपने घर जा रहे थे, तो मेरी मुलाकात उससे हुई। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैं आयशा। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा मैं मोहसिन। उसने कहा कोई काम है? मैंने कहा कल आपने उसे मेरे बारे में क्या कहा? उसने कहा किस से? मैंने कहा उसी से जिसके साथ आप कल बैठी थी। ओह दारिया से। दारिया नाम है उसका? तुम्हें नाम भी नहीं मालूम? मैंने सर झुकाते हुए कहा नहीं। तो वो मुस्कुराई। फिर उसने कहा पसंद करते हो उसे? मैंने कहा हाँ। फिर बताया उसे? मैंने कहा हिम्मत नहीं रही। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे अब देर हो रही है। और वो ये कहकर चली गई। उसने मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन हाँ मेरे अंदर हिम्मत डाल दी थी। अब मैं बहुत खुश था कि कल जाकर उससे बात करूंगा। अगले दिन का बड़ी शिद्दत से इंतजार करने लगा, लेकिन अगले दिन वो यूनिवर्सिटी नहीं आई। लेक्चर खत्म होने पर मैंने आयशा से पूछा तो आयशा ने जवाब दिया कि मुझे भी नहीं मालूम कि वो आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई। फिर मैंने अपना उससे नंबर दिया और कहा कि अगर आपकी उससे मुलाकात हो तो उससे मेरी बात करवाना। आयशा ने कहा ठीक है और वो चली गई। मेरी आयशा से तो दोस्ती हो गई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद दारिया से मुझे मोहब्बत हो रही है। आयशा ने मेरी बात तो नहीं कराई, लेकिन हाँ अगले दिन उसने मेरी मुलाकात करा दी। मैंने उसे अपना नाम बताया, उसने मुझे अपना।
आयशा ने कहा मैं अभी आती हूँ, और वो चली गई। मैं आयशा का ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कहा, आयशा ने मेरे बारे में क्या कहा आपसे? कपकपाती आवाज में मैंने पूछा। यही कि अच्छा लड़का है, मेहनती है, दूसरों से अलग है और तुमसे मिलना चाहता है। इतनी सारी बातें एक साथ सुन के मैं अंदर से तो बहुत खुश हो गया था। मैंने सोचा, या अल्लाह, आयशा को फरिश्ता बना के भेजा। फिर हमारी बातें शुरू हो गई। कुछ देर बाद वो चली गई। ये मुलाकात थी तो थोड़ी देर की, लेकिन हमने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जान लिया। जैसे उसे इंग्लिश पसंद थी और मुझे उर्दू। वो इंग्लिश में बोला करती थी और मैं उर्दू लिखा करता था। हमारी इस मुलाकात ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब कर दिया। लेकिन मुझे एक दुख भी हुआ, क्योंकि वो अमीर घराने से तल्लुक़ रखती थी और मैं मिडिल क्लास फैमिली से था। उसके पास बहुत कुछ था और मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो अपने माँ बाप की एक लौती थी, लेकिन मैं नहीं था। लेकिन ये सब बातें मेरी मोहब्बत में रुकावट नहीं बनी। अब मैं नहीं बल्कि हम हो गए थे, और अब हमें एक दूसरे की आदत भी हो गई थी। एक दिन यूनिवर्सिटी फंक्शन था, जिसमें कुछ राइटर, कुछ सिंगर, कुछ डांसर, कुछ एक्टर और बहुत सारी हस्तियां आने वाली थी। मैं भी ऑडिटोरियम पहुंच गया, इस उम्मीद से कि शायद दारिया भी आएगी। उसे बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं दिखी। पहले तो मैं बहुत खुश था, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये खुशी गम में बदलती गई। फंक्शन शुरू हो चुका था, सब लोग अपने अपने करतब दिखाने लगे और मुझे वहीं पर नींद आ गई। जब फंक्शन खत्म हुआ तो सब लोग जाने लगे। मेरी आंख खुली तो रात के 11 बज चुके थे और मैं भी जाने लगा। मैं ऑडिटोरियम से बाहर निकल ही रहा था कि मेरा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मैंने देखा तो एक अननोन नंबर था। इतनी भीड़ थी कि मैं कॉल अटेंड कर भी नहीं सकता था, तो कॉल काट दी और चल पड़ा। दोबारा मेरा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा, लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी। जब मैं अपने हॉस्टल पहुंचा तो 10 कॉलें आ चुकी थी। मैंने मोबाइल रखा और सो गया। सुबह उठा तो वापस कॉल की। वो नंबर आयशा का था और वो मुझे कहना चाहती थी कि दारिया भी ऑडिटोरियम में है। उसे अपने साथ बाइक पर लेते आते और उसे गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ देते। रात बहुत हो गई थी और रिक्शे वाला उसे नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने तुझे कॉल की थी। ये सब सुनकर मेरे पैरों से तो जमीन ही निकल गई थी और मैं अपने आप को कोसने लगा कि काश मैं कॉल अटेंड कर लेता। काश, अब काश के अलावा कर भी क्या सकता था। फिर मैं बगैर नाश्ता किए यूनिवर्सिटी पहुंच गया, लेकिन उस दिन ना दारिया आई और ना ही आयशा। उससे अगले दिन मैंने उन दोनों से माफ़ी मांगी, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई बात भी नहीं। उनके लिए शायद ये छोटी सी बात थी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी। फिर दिन गुजरने लगे, हमें एक दूसरे की आदत तो हो ही चुकी थी। एक रात 10 बजे एक अननोन नंबर से कॉल आई और मैंने अटेंड कर ली। तो दारिया बोली, कॉफ़ी पियोगे? मैंने उसी वक्त हाँ कर दी। तो उसने कहा, अभी अलिफ कॉफ़ी शॉप पर आ जाओ। मैंने कहा, अभी? उसने कहा, हाँ अभी, मैं पहुंच रही हूँ। पहली बार मैं किसी लड़की के साथ कॉफ़ी पीने जा रहा था। कॉफ़ी शॉप पर पहुंचा तो वो एक टेबल पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। मैं भी साथ जाकर बैठ गया। कॉफ़ी पीते हुए हमने बहुत सी बातें की और फिर मैंने उसे उसके हॉस्टल बाइक पर छोड़ने गया। रास्ते में हमने बात तक नहीं की। अगले दिन मुझे यूनिवर्सिटी पता चला कि हमारे 2 साल पूरे होने वाले हैं और कुछ ही दिनों में हमें डिग्री मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। 2 साल कैसे गुजर गए हमें कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा लग रहा था कि अभी तो हमने स्टार्ट किया है और 2 सालों का एंड भी हो गया। सब लोग अपने अपने चाहने वालों के साथ आखिरी लम्हे गुजार रहे थे और मैं भी दारिया को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए चला गया। हमारी पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी, इसलिए वह अपने वालिदैन के पास लाहौर जा रही थी। मैंने खुद से यह सवाल बार बार किया। रुतबे और इनका इतना वाज़े फ़र्क होने के बावजूद भी मैंने उससे मोहब्बत क्यों की? वो मुझसे मोहब्बत करती होगी या नहीं? मेरा ख्याल है कि दूर दूर तक इसके दिल में मेरा कोई तसव्वुर भी नहीं होगा। आखिर उसके जाने का वक्त करीब आ गया। हमारी नजरें मिली। उसकी एक झलक ने मेरे अंदर एक तूफान सा खड़ा कर दिया। उसकी चमकती आंखें मेरे दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। दिल तो करता था कि उसी वक्त अपने दिल का हाल बयान कर दूं कि मेरी हस्ती के हर सुतून पे सिर्फ तुम्हारा ही पहरा है। सिर्फ तुम ही हो मेरे ख्यालों में, मेरी हर सांस में सिर्फ तुम ही बसी हो। आई लव यू। लेकिन मैं कह नहीं पाया। हम दोनों ने एक दूसरे को हसरत भरी निगाहों से देखा, इस उम्मीद में कि शायद दूसरा कुछ कहेगा। दारिया अपने सामान को एक बार फिर से चेक करने लगी। मैंने सोचा कि शायद वह अपना कोई ज़रूरी सामान घर भूल आई हो, जिसकी वजह से उसे अपने जाने का इरादा मुलतवी करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर बस के जाने का टाइम हो गया। उसने सामान उठाया और जाने लगी। मेरे दिल में सिर्फ एक ही आरज़ू थी कि मेरे कानों तक दारिया की आवाज़ पहुंच जाए, लेकिन उसने मुड़कर भी ना देखा। अगर ये दास्तान किसी फिल्म की होती
तो शायद हम दोनों मिल जाते। हकीकत और तस्वर में यही तो फ़र्क होता है। शायद इसी वजह से कभी कभार हम हकीकत को नज़रअंदाज करके ख्वाबों और ख्यालों में वक्त गुजारना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक होता है। मुझे वो तारीख आज भी याद है, 16 अप्रैल 2014। आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि कहानियाँ भी बाकी हैं। अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर स्टोरी की हर एपिसोड आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वाला का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।